कि एवरेज स्टूडेंट और एक टॉपर स्टूडेंट के टाइम टेबल में अंतर कैसा होता है, जिसकी मदद से एक एवरेज स्टूडेंट 10 से 12 घंटे पढ़ाई करने के बाद भी उतने नंबर नहीं ला पाता जितना एक टॉपर स्टूडेंट सिर्फ 5 से 6 घंटे पढ़ाई करके ले आता है। वो रिवीजन कैसे करते हैं ताकि उन्हें सब कुछ याद रहता है, इस साथ वो नोट्स कैसे बनाते हैं, कम समय पढ़ते 95% कैसे ला पाए। कहता हूँ टॉपर स्टूडेंट कभी टाइम टेबल नहीं बनाता, जो टाइम टेबल बनाता है वो एक एवरेज स्टूडेंट बनाता है। जो टॉपर स्टूडेंट बनाता है उसे स्लॉट कहते हैं। वो इसमें जो आपको पहला स्लॉट है, इसमें जो आपका पहला स्लॉट है, ये 2 स्लॉट आपको इसमें ही स्टडी करना है, स्टेप मानने से, ठीक है। उसके बाद में आप क्या करो, इन 5 सब्जेक्ट में से 2 सरल को ढूंढो, 2 कठिन को ढूंढो। अगर मैथ और फिजिक्स को रात में पढ़ोगे तो इससे नींद कम आएगी, आप आसानी से अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकोगे। और जो है बाकी जो पढ़ने वाले सब्जेक्ट हैं, बायोलॉजी हो गया, हिंदी हो गया, ये सब तो आप दिन में भी पढ़ सकते हो ना, इसमें तो नींद नहीं आएगी ना। मतलब कि दिन में कहाँ नींद आएगी, वैसे रात में ही जब आप ये सब पढ़ते हो गद्यांश पद्यांश, तभी तो नींद आती है ना। तो आप उसे रात में ना पढ़ो ना, आप रात में क्या करो, मान लो इसमें क्या करना है, तीसरे स्लॉट में आपको इसमें से नोट्स बनाना है, ठीक है। इसमें आपको नोट्स बनाना है, ठीक है। इसलिए नोट्स बनाने का सबसे बेस्ट टाइम, रिवीजन का सबसे बेस्ट और पढ़ने का सबसे बेस्ट टाइम ये मैंने बता दिया, ठीक है। अब इस तरह अगर किसी ने पूरे यूट्यूब पर बताया तो बताना, रिवीजन का भी एक टाइम होता है और उसके बाद में नोट्स बनाने का भी एक टाइम होता है, पढ़ने का भी एक टाइम होता है, ठीक है, जो मैंने आज आपको बताया है, ठीक है। इसमें क्या है, अगर आप स्कूल जाते हो नहीं जाते हो तो भी आप सब कुछ मैनेज कर सकते हो। और ये सिर्फ कितने घंटे का टाइम टेबल है, सिर्फ 6 घंटे का, ठीक है, सिर्फ 6 घंटे का टाइम। रिवीजन के लिए मैंने बताया, रिवीजन के लिए मैंने बताया सुबह यानी मॉर्निंग में ये वाला स्लॉट है ना, को वीकली रिवीजन भी करना है। इसके बाद में आपको पीडीएफ, उसके बाद में साथ ही साथ एनसीईआरटी बुक, ये सभी आपको इस चैनल पर फ्री में मिलेगा, सब कुछ फ्री में मिलेगा, ठीक है। बस आपको सब्सक्राइब करके रखना है, डेली क्लास जो है ज्वाइन करना है। उसके बाद में क्या करना है, अब आपको इस सबको लेने के लिए क्या करना है, इस चैनल पर जाना है, अबाउट सेक्शन में जाना है, वहाँ पे अक्टूबर तक अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। जी हाँ दोस्तों, जरूर बताऊंगा कि आखिर क्या टॉपर सच में टाइम टेबल बनाते हैं, आखिर अगर टॉपर टाइम टेबल बनाते हैं तो उनका टाइम टेबल आखिर कैसे होता है, और एक एवरेज स्टूडेंट और एक टॉपर स्टूडेंट के टाइम टेबल में अंतर कैसा होता है, जिसकी मदद से एक एवरेज स्टूडेंट 10 से 12 घंटे पढ़ाई करने के बाद भी उतने नंबर नहीं ला पाता जितना एक टॉपर स्टूडेंट सिर्फ 5 से 6 घंटे पढ़ाई करके ले आता है। इसके साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि आखिर वो रिवीजन कैसे करते हैं ताकि उन्हें सब कुछ याद रहता है। और जैसे कि एक एवरेज स्टूडेंट होते हैं, सब कुछ पढ़ लेते हैं, लेकिन अंत में रिवीजन ना कर पाने की वजह से या फिर रिवीजन कर भी लेते हैं तो भी उन्हें कुछ भी नहीं याद रहता। तो आज की इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि आखिर टॉपर रिवीजन कैसे करते हैं, साथ ही साथ वो नोट्स कैसे बनाते हैं और वो स्टडी कैसे करते हैं, साथ ही साथ वो कम समय पढ़ते हैं 95% कैसे लाते हैं, सब कुछ बताएंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन आपको बस एक काम करना है, इस वीडियो को अंत तक देखना है, चाहे आप लाइक करो सब्सक्राइब करो कुछ नहीं मतलब है, लेकिन आपको एक काम करना है, बस आपको इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ये वीडियो देखने के बाद तुरंत ही टॉपर बन जाओगे। लेकिन अगर आप आज की वीडियो देखो, आपका पूरा माइंडसेट जो है एक टॉपर जैसा होगा। टॉपर जैसा सोचते हैं वैसा ही माइंडसेट आपका भी हो जाएगा। टॉपर जैसी प्लानिंग करते हैं अपने स्टडी के लिए, वैसी प्लानिंग आप भी कर पाओगे और आप भी आसानी से अपने बोर्ड एग्जाम में 95% स्कोर कर सकोगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। टाइम टेबल, क्या सच में एक टॉपर स्टूडेंट जो है वो टाइम टेबल बनाता है? आखिर बनाता है तो कैसे बनाता है? तो मैं कहता हूँ एक टॉपर स्टूडेंट कभी टाइम टेबल नहीं बनाता, ठीक है। ये भैया आप क्या बोल रहे हो कि एक कभी टॉपर स्टूडेंट कभी टाइम टेबल नहीं बनाता, ये क्या मतलब है इसका? तो मैं कहता हूँ टॉपर स्टूडेंट कभी टाइम टेबल नहीं बनाता, जो टाइम टेबल बनाता है वो एक एवरेज स्टूडेंट बनाता है। जो टॉपर स्टूडेंट बनाता है उसे स्लॉट कहते हैं। ये टाइम टेबल का ही एक प्रकार है, लेकिन टाइम टेबल और स्लॉट में एक अंतर है। टाइम टेबल कहता है कि आप समय निर्धारित करो, इतने से इतने समय में आप पढ़ो, उतने में जितना कुछ पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ सकते हो उसके बाद आपको उठ जाना है, उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट आपको पढ़ने लगना है या फिर जो आपको अगला काम है वो करने लगना है। लेकिन स्लॉट क्या कहता है? स्लॉट कहता है कि आप जो है एक मानक समय होता है, एक एवरेज समय होता है, ठीक है। उसमें आपको कुछ टॉपिक्स जो है टारगेट करने होते हैं, उस टॉपिक्स को खत्म करना होता है। अगर 10-15 मिनट आगे पीछे भी हो जाए तो उसे कन्विंस करना पड़ता है, ठीक है। तो इस स्लॉट जो होता है, टॉपर लोग 4 से 5 स्लॉट बनाते हैं, हर एक सब्जेक्ट का एक स्लॉट होता है उनका, और वो हर एक सब्जेक्ट को बराबर समय देते हैं, और जिस सब्जेक्ट में वो ज्यादा वीक होते हैं उस सब्जेक्ट को और ज्यादा समय देते हैं, और जो सब्जेक्ट उनका इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है उसको थोड़ा सा कम समय देते हैं, ठीक है। जैसे मैं मान लेता हूँ कि स्लॉट कैसे बनाते हैं। मान लीजिए आप स्कूल जा रहे हो या फिर नहीं जा रहे हो, तो भी आपको स्लॉट को कैसे तैयार करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो एक टॉपर स्टूडेंट है, तो अगर स्कूल जा रहा है तो कैसा बनाएगा, और स्कूल नहीं जा रहा है तो कैसे बनाएंगे। आप एक काम कर सकते हो ना, एक दिन में या आप लोग 6 घंटे पढ़ाई कर सकते हो। अब लोग भैया करते हैं, कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ, कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहला स्लॉट जो होगा आपका वो होगा मॉर्निंग का, ठीक है। मॉर्निंग का हर एक स्टूडेंट के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, हर एक स्टूडेंट के लिए बता रहा हूँ। मॉर्निंग का, मॉर्निंग में कब?
आप जब आप उठ सकते हो तब। मैं नहीं कहूँगा 3 बजे उठो 4 बजे उठो, जब आप उठ सकते हो तब। हाँ बस ये है कि 6 बजे से पहले। मैं 4 से 6 मान लेता हूँ, 4 बजे से 6 बजे, ठीक है। 4 से 5 कर लो या 6 बजे कर लो, ठीक है। 6 कर लो, ठीक है। 4 से 6 बजे ये आपको मॉर्निंग में पहला स्लॉट होगा। इसमें क्या करोगे आप, इसमें इसमें आप क्या करोगे वो मैं अभी आपको बताऊंगा आगे, ठीक है। ये मैं अभी आगे बताऊंगा आपको। दूसरा स्लॉट जो रहेगा, दूसरा स्लॉट मैं मान लेता हूँ कि आप लोग स्टूडेंट जो रोज स्कूल जाते हो, ठीक है। उसके बाद में स्कूल में पढ़ाया जाता है, ठीक है। इस ये मानकर मैं चलता हूँ, तो आप क्या करोगे, तो उसके बाद में जो है शाम तक 4 बजे तो फ्री हो गए। सर 4 बजे तो शाम को फ्री हो गए ना, ठीक है। तो दूसरा मैं स्लॉट मान लेता हूँ, ठीक है, कि 4 बजे से कितने बजे, 6 बजे, ठीक है। मैं 5:30 मान लेता हूँ, 5:30 मान लूँ मैं, ठीक है। 2 घंटे बहुत ज्यादा होगी, 1.5 घंटे पढ़ सकते हो ना। एक स्लॉट ये हो गया, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना, एक स्लॉट और बनाना है, एक स्लॉट आपको और बनाना है, एक स्लॉट और बनाना है इसमें। जैसे मैंने मान लिया 7 से आप 9 ले लो, ठीक है। ये हो गया तीसरा स्लॉट, ठीक है। और जो चौथा स्लॉट रहेगा, चौथा स्लॉट 7 से 8:30 कर लो, ठीक है। 2 घंटे नहीं पर से 1.5 घंटे ही कर लो, ठीक है। आप दो चाहो दो भी कर सकते हो, पर मैं 1.5 ही बता रहा हूँ अभी। आप इतना करो, धीरे धीरे आप बढ़ा सकते हो। उसके बाद में चौथा जो स्लॉट होगा वो आपका होगा 9 से, उसके बाद में जितना आप पढ़ सकते हो, ठीक है। वो अभी आपको बताऊंगा कैसे, ठीक है। तो इसमें करना क्या है आपको, इसमें जो आपको पहला स्लॉट है, इसमें जो आपका पहला स्लॉट है, ये 2 स्लॉट आपको इसमें ही स्टडी करना है, स्टडी इसमें करना है, ठीक है। स्टडी इसमें करना है, ठीक है। स्टडी इसमें करना है। जैसे 2 सब्जेक्ट की, ये एक सब्जेक्ट इस स्लॉट में स्टडी करोगे, एक सब्जेक्ट इस स्लॉट में, ठीक है। यानी इसमें कोई और सब्जेक्ट, इसमें दूसरा सब्जेक्ट। अब बोलोगे भैया तब हमारे बाकी 3 सब्जेक्ट का क्या होगा, तो मैंने शुरुआत में ये कहा था कि आपने ये माना था कि जो है, आप मान लो आपके पास 5 सब्जेक्ट हैं, ठीक है। आप 12th में हो, इंटर में हो, आपके पास 5 सब्जेक्ट हैं, ठीक है। 5 सब्जेक्ट हैं मानने चलो, ठीक है। उसके बाद में आप क्या करो, इन 5 सब्जेक्ट में से 2 सरल को ढूंढो, 2 कठिन को ढूंढो। चलो मैं मान लेता हूं कि मेरे पास जो 2 सरल हैं, वो एक मेरा फिजिक्स है, ठीक है, और दूसरा है मेरा इंग्लिश, ठीक है। ये मैं मान लेता हूँ, ठीक है। चलो मान लिया मैंने, ठीक है। फिजिक्स इंग्लिश चलो मैं मान लेता हूँ, आप अपने अनुसार कर लेना, ठीक है। मैं अपने अनुसार कर रहा हूँ, आप अपने अनुसार करना, ठीक है। और मैंने जो है 2 कठिन मैंने ले लिया, एक केमिस्ट्री, ठीक है, और दूसरा मैंने मैथ या बायो। आप जिसके स्टूडेंट हो, आप जिस ग्रुप के स्टूडेंट हो, ठीक है। ये 4 सब्जेक्ट हो गए। मैंने मान लिया कि ये हमारे इजी वाले हैं और ये हमारे डिफिकल्ट वाले हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस स्लॉट में एक आपको इजी वाला उठाना है और एक आपको डिफिकल्ट वाला उठाना है। उठाना कैसे मैं आपको बताता हूँ। देखो आपको क्या करना है, लेकिन हाँ इसमें याद, इसमें ध्यान रखना, इसमें आपको फिजिक्स जो है आप रात के लिए रख लेना। आप जो है अगर आप फिजिक्स लिए हैं तो रात में रख लेना, और मैथ लिए हैं तो भी रात में रख लेना, ठीक है। अगर आपने बायो लिया है तो फिजिक्स को रात में जरूर रखना, ठीक है। वरना अगर आपने मैथ लिया है तो आप मैथ को भी रात में रख सकते हो। कहने का मतलब ये है कि आप लोग अगर मैथ और फिजिक्स को रात में पढ़ोगे तो इससे नींद कम आएगी, आप आसानी से अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकोगे। और जो है बाकी जो पढ़ने वाले सब्जेक्ट हैं, बायोलॉजी हो गया, हिंदी हो गया, ये सब तो आप दिन में भी पढ़ सकते हो ना। इसमें तो नींद नहीं आएगी ना, मतलब कि दिन में कहाँ नींद आएगी, वैसे रात में ही जब आप ये सब पढ़ते हो गद्यांश पद्यांश, तभी तो नींद आती है ना। तो आप उसे रात में ना पढ़ो ना, आप रात में क्या करो, मान लो मैंने यहाँ पर ले लिया, ठीक है। इस वाले स्लॉट में मैंने ले लिया एक जो है फिजिक्स, मैं इसे रात में पढ़ूंगा, ठीक है। और दूसरा मैंने ले लिया अपना आसान, सॉरी एक आसान ले लिया मैंने। अब एक इसमें से मैंने कठिन ले लिया, ठीक है, केमिस्ट्री ले लिया, ठीक है। एक मैंने केमिस्ट्री उठा लिया। अब इसमें 2 स्लॉट बन गए, और 2 स्लॉट में मेरे एक समय मतलब एक आसान सब्जेक्ट हो गया, एक हमारा कठिन सब्जेक्ट हो गया। अब इससे आप बोर भी नहीं होगे, यानी कि एक दिन में सिर्फ आपको 2 सब्जेक्ट स्टडी करना है, ठीक है। 2 सब्जेक्ट ही स्टडी करना है आपको एक दिन में, ठीक है। अब ये जो तीसरा स्लॉट है, इसमें क्या करना है, तीसरे स्लॉट में आपको इसमें नोट्स बनाना है, ठीक है। इसमें आपको नोट्स बनाना है, ठीक है। अब चौथा स्लॉट में क्या करना है वो मैं आपको अभी आगे बताता हूँ। तो आपने को क्या क्या करना है, सबसे पहले 4 स्लॉट बनाना है, ठीक है। क्या आप इतने घंटे की पढ़ाई नहीं कर सकते हो कि 1.5 घंटे, तो 1.5 घंटे इसके लिए, 1.5 घंटे इसके लिए, 2 सब्जेक्ट हो गए आपके, ठीक है। अब मैंने क्या माना, एक आसान लेना है, एक कठिन लेना है, ठीक है। और जो आपका फिजिक्स या मैथ है उसको रात में रखना, ठीक है। एक आसान और एक कठिन का आपको कंबाइन करना है। उसके बाद में 2 स्लॉट में दोनों को रख लेना है, 2 एक दिन और 2 सब्जेक्ट एक दिन। अब आप बोलो कि किसमें हमारा हिंदी तो बच जा रहा है, तो आप स्कूल किस लिए जाते हो, स्कूल इसलिए जाते हो, हिंदी ऐसा सब्जेक्ट होता है जो आप कहीं भी कभी पढ़ सकते हो ना। तो आप स्कूल जाते हो वहां आप कवर कर लेना, ठीक है। चलिए तो ये हमारे हो गए स्टडी करने का पूरा प्लान कि इस तरह आपको 4 स्लॉट बनाना है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस मॉर्निंग में क्या करना है, ठीक है। लेकिन उससे पहले चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर।
तो अगला टॉपिक हमारा रिवीजन। अब आपको रिवीजन कैसे करना है, अब ये जो है इस नोट है, इसीलिए मैंने जो है इसको नहीं बताया था। इसमें क्या करना है, इसमें आपको रिवीजन करना है, इसमें आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। ठीक है, दिखाई नहीं दे रहा होगा तो आप समझ जाना, मैंने यहाँ पर रिवीजन लिखा। तो इसमें आपको जो सबसे मॉर्निंग वाला स्लॉट है उसमें आपको रिवीजन करना है। ठीक है, इससे क्या होगा, याद जब सुबह जो कुछ भी आप पढ़ते हो आपको याद रहता है ना आसानी से, इसलिए जो है आप सुबह रिवीजन करोगे। और रिवीजन कैसे करोगे, एक दिन में एक सब्जेक्ट का, सिर्फ एक दिन में एक सब्जेक्ट का आपको रिवीजन करना है। ठीक है, इस तरह आपको करना है, डेली एक सब्जेक्ट का रिवीजन करना सुबह। और उसके बाद में स्कूल जाओ ना जाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, शाम को 4 बजे, ठीक है, पूरा दिन दोनों टहलो, आप स्कूल जाओ ना जाओ कोई मतलब नहीं। ठीक है, लेकिन हाँ अगर आप स्कूल नहीं जा रहे हो तो घर पर ही हिंदी पढ़ो, या फिर स्कूल जा रहे हो तो स्कूल में हिंदी पढ़ो। ठीक है, ये बात कह रहा हूँ मैं। उसके बाद में बचे आपके 4 सब्जेक्ट। 4 सब्जेक्ट के लिए शाम का ये स्लॉट रहेगा और ये रात का स्लॉट रहेगा। एक आपका आसान आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद में एक आपका कठिन वाला आ जाएगा। ठीक है, मान लो एक जो है फिजिक्स या मैथ में से आप एक रात को रख लेना ताकि आपको अच्छी से नींद ना आए। ठीक है, आपको नींद ना आए, आप आसानी से पढ़ाई कर सको। उसके बाद में 2 सब्जेक्ट आप एक दिन में रखना, 2 सब्जेक्ट अगले दिन। ठीक है, उसके बाद में जो है स्लॉट में मैंने बताया कि जो लास्ट वाला स्लॉट रहेगा इसमें आप नोट्स बनाओगे। नोट्स बनाओगे आपको नींद भी नहीं आएगी। ठीक है, ये बता रहा हूँ, नोट्स बनाओगे आपको नींद भी नहीं आएगी। इसलिए नोट्स बनाने का सबसे बेस्ट टाइम, रिवीजन का सबसे बेस्ट और पढ़ने का सबसे बेस्ट टाइम ये मैंने बता दिया। ठीक है, अब इस तरह अगर किसी ने पूरे यूट्यूब पर बताया तो बताना, किसी ने बताया है, अगर ऐसा किसी ने बताया तो यार बताना। ठीक है, लोग क्या कहते हैं यार कोई भी सब्जेक्ट किसी भी टाइम पर पढ़ लो, पर ऐसा नहीं होता है। ठीक है, और रिवीजन का भी एक टाइम होता है और उसके बाद में नोट्स बनाने का भी एक टाइम होता है, पढ़ने का भी एक टाइम होता है। ठीक है, जो मैंने आज आपको बताया है। ठीक है, इसमें क्या है, अगर आप स्कूल जाते हो नहीं जाते हो तो भी आप सब कुछ मैनेज कर सकते हो। और ये सिर्फ कितने घंटे का टाइम टेबल है, सिर्फ 6 घंटे का। ठीक है, सिर्फ 6 घंटे का टाइम टेबल है। अब क्या इतना भी नहीं हो सकता या मतलब 6 घंटे में नहीं पढ़ सकते, बहुत आसान है। ठीक है, इसके आसान और कुछ भी नहीं। उसके बाद में रिवीजन के लिए मैंने बताया, रिवीजन के लिए मैंने बताया सुबह यानी मॉर्निंग में ये वाला स्लॉट है ना, मॉर्निंग में आप जब उठ सकते हो, मान लो आप 4 बजे उठ सकते हैं, 4 बजे से आप जितने बजे तक कर सकते हैं 6 बजे। ठीक है, जब तक आपका एक सब्जेक्ट का रिवीजन ना हो पाए। कितना रिवीजन, जो आपने पिछली पढ़ा है अब तक, जो आपने पढ़ा है उसका रिवीजन जब तक ना हो जाए तब तक आपको पढ़ना है सुबह। ठीक है, तो एक दिन में एक सब्जेक्ट का आपको पढ़ना, एक दिन में सिर्फ एक सब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, ये तो रहा आपका डेली का रिवीजन। ठीक है, क्या सिर्फ डेली रिवीजन करने से, डेली रिवीजन से भी काम बन सकता है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको वीकली रिवीजन भी करना है। आपको वीकली रिवीजन भी करना है। वीकली रिवीजन के लिए आपको संडे का टाइम निकालना है। संडे तो छुट्टी भी होती है, अगर आप स्कूल जाते हो तो भी छुट्टी रहेगी, अगर आप नहीं जाते हो तो भी आप छुट्टी मान लो। और इस छुट्टी के दिन घूमे टहले मत, एक काम कर लिया करो, आप रिवीजन कर लिया करो। संडे को रिवीजन कर लिया करो, जो भी आपने पूरे हफ्ते पढ़ा है उससे रिवीजन कर लो संडे को। ठीक है, इतनी बात के लिए अगर आप इस तरह जो है रिवीजन करते हो, डेली सुबह रिवीजन करते हो, उसके बाद में हर हफ्ते संडे को रिवीजन करते हो, तो इस तरह आपको कोई भी चीज जो है कभी भूलेगा नहीं, हमेशा याद रहेगा। ठीक है, और अगर आप इस तरह पढ़ाई करते हो, उसके बाद हमारा आता है तीसरा चीज नोट्स। नोट्स कैसे बनाए, इसके लिए आप टेंशन मुक्त हो, इसके लिए नोट्स मैं दे दूँ। अगर क्लास 10th में हो तो भी जो है चिंता मुक्त रहो, आपको नोट्स मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो है ज्यादातर क्लास 12th के मेरे भाई लोग जुड़े हैं तो उनके लिए बताता हूँ। ये नोट्स मेरे पास है, हैंड रिटन नोट्स है। हैंड रिटन नोट्स कैसे हैं, आप एक बार स्क्रीन पर देखा। अब बताओ कि ये हैंड रिटन नोट्स बुरे हैं, नहीं है ना, अच्छे नोट्स है ना। ये सारे नोट्स आपको फ्री में मिलेंगे, एक भी पैसा नहीं देनी का है, आपको बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और इसी चैनल पर आपको मिलेगा। कहाँ से मिलेगा वो मैं अभी आपको बताता हूँ। ठीक है, इसके बाद में जो है, इसके बाद में आपको PDF, उसके बाद में साथ ही साथ NCERT बुक, ये सभी आपको इस चैनल पर फ्री में मिलेगा, सब कुछ फ्री में मिलेगा। ठीक है, बस आपको सब्सक्राइब करके रखना है, डेली क्लास जो है ज्वाइन करना है। उसके बाद में क्या करना है, अब आपको इस सबको लेने के लिए क्या करना है, इस चैनल पर जाना है, अबाउट सेक्शन में जाना है, वहाँ पर टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर आपको सारी PDF और सब कुछ मिल जाया करेगा, NCERT की हर बुक का PDF भी वहीं मिल जाया करेगा। ठीक है, इसके बाद में आता है हमारा क्या आता है कि अगर वहाँ पर अगर जो है क्लासेस का भी नोटिफिकेशन वहाँ पर आपको मिलता रहेगा। ठीक है, इस तरह अगर आप कोई क्लास मिस भी कर देते हो तो वहाँ पर आपको क्लास मिल जाएगी। उसके बाद में पढ़ाई करने के लिए आपको इस चैनल पर जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और भी चैनल जो अभी मैं नाम बता दूंगा। ठीक है, चलो, तो इस चैनल का भी आप सहारा ले सकते हो और रिवीजन में 1 शॉर्ट वीडियो जो है यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, वरना और भी अभी चैनल का मैं नाम बता दूंगा। ठीक है, चलो, तो इतनी चीज हो गया हमारा। उसके बाद में हमारा आता है 95% स्कोर कैसे कर। तो ये कोई छोटी बात नहीं भाई। ठीक है, मतलब कि ऐसा बता रहा हूँ जैसे बस हाँ एक वीडियो में बस 2 मिनट में बता दूं और हो जाएगा। इसके लिए मैं बहुत डिटेल वीडियो लाऊंगा। ठीक है, और मैं बताऊंगा कि आखिर 95% कैसे स्कोर करे और मैंने कैसे लास्ट के 3 महीने पढ़कर 95% स्कोर किया था, जो एक समय में सपना हुआ करता था। ठीक है, पर आसानी से मैंने स्कोर कर लिया था। इसके लिए आपको करना क्या होता है, वैसे बेसिकली मैं बता देता हूँ। आपको अक्टूबर तक
अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, आपको अक्टूबर तक अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। लेकिन मैंने अपना सिलेबस अक्टूबर तक मैंने कंप्लीट नहीं कर पाया था, पर आपको इसलिए जो है मुझे लास्ट टाइम में बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ा था, ठीक है। तो इसलिए ऐसा आपको नहीं करना, आपको अक्टूबर तक अपना सिलेबस कंप्लीट करना है ताकि आपको लास्ट टाइम में उतना मेहनत नहीं करना पड़े जितना मुझे करना पड़ा था, ठीक है। और शायद अक्टूबर तक मैंने अपना सिलेबस अगर खत्म किया होता तो और भी अच्छे नंबर होते, पर कोई दुख है नहीं, ठीक है। इतना अच्छा होता है, 94% एक अच्छा मार्क्स होता है, चलो ठीक है। तो अक्टूबर तक आपको अपना सिलेबस खत्म कर लेना है, ठीक है। और जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस चैनल पर सारी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलती रहेंगी। और जो फिजिक्स है, केमिस्ट्री हो, मैं बोर्ड पर पढ़ाता हूँ, हिंदी इंग्लिश जो है मैं पीडीएफ पर पढ़ाता हूँ, वो आपको अच्छी लगेंगी और भी अच्छी लगेगी, ठीक है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सारी क्लासेस आपको यहीं पर मिलेगी। और जो है अगर आप किसी और क्लास के हैं तो भी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स आती रहती है, हैंड राइटिंग कैसे इंप्रूव करें, टॉपर कैसे बने और टॉपर्स के सीक्रेट टिप्स, ठीक है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर जानकारी अच्छी लगी तो यार वीडियो को एक लाइक कर देना, ठीक है। मैंने कुछ वैल्यू अगर आपके लाइफ में ऐड करी, आज कुछ नया सीखने को मिला तो लाइक कर देना, ठीक है भाई। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं रिप्लाई देता हूँ, हर कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। कुछ अगर मुझसे छूटा है यार, आप लोग कमेंट कर देना, ठीक है। कोई क्वेश्चन है कि हाँ ये कैसा होता है तो मैं बता दूंगा, ठीक है। आप कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा, ठीक है। बस हाँ एक काम आपको करना है जो मैंने आपको पर्सनली कहा कि आपको सब्सक्राइब करके रखना है और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर, ये एक चीज़ आपको करना है, वो भी अपने लिए, ताकि वीडियोज आप तक पहुँचे, ठीक है। उसके बाद में मैंने नोट्स और पीडीएफ के लिए मैंने क्या कहा, और बुक के लिए कि जो है किसी भी सब्जेक्ट की बुक लेने की आपको जरूरत है नहीं, बस आप ले सकते हो। पर जो है हर एक बुक, हर एक पीडीएफ नोट्स जो आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ये सब आपको ये मिलेंगे टेलीग्राम चैनल पर, जो कि चैनल के अबाउट सेक्शन में, ठीक है। तो इतनी सारी हेल्प कर रहे हैं आपके लिए, इसके लिए जो है आप इतना काम तो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो डेली क्लास आपको मिलती रहेंगी, आप उन्हें देखते रहना। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में।